फिर से अपना एक नॉर्वे का वीजा आ गया है फ्रेश पासपोर्ट पे। 2-3 चीजों पर जोर देना है। एक तो आपको ये बताना है कि आप क्यों, लेकिन आप अपने डिक्लेरेशन भी दे सकते हो जिसमें आप अपनी, ये देखो भाई, ये टर्की का वीजा है, 2 ऑस्ट्रेलिया के वीजे आ गए हैं। और मैं लो भाई, ये हस्बैंड वाइफ का जापान का वीजा आया है। आप लोगों को मैं बता दूं, इस भाई का यूके का भी लग के आया है। ये सेम बंदा है, आप लोग देख लो इन दो। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, सबसे पहले भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई वीडियो पर पहली बार आया है, आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो मेरी वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, बहुत लोग मेरी पूरे इंडिया में लेकर मतलब बाहर के देशों में भी मेरी वीडियो देखी जाती है। मैं थैंक यू करता हूं आप लोगों का। लेकिन आप लोगों ने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा के रखो, क्योंकि मैं ऐसे ही भाई हर कंट्री में क्या अपडेट है, किस कंट्री का ट्रेंड चल रहा है, किस कंट्री में कवर लेटर कैसे बनता है, सारी डिटेल भाई मैं आप लोगों को देता हूं। पीछे से 2 हफ्ते से अपनी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी तो 2 हफ्ते वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब मैं प्रॉपर से आ गया हूं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, अपने 2 ऑस्ट्रेलिया के वीजे आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जिन दिनों में मेरी दादी जी एक्सपायर थी उन दिनों भी भाई 4 वीजे आए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उसमें से 1 वीजा होटल बुकिंग पे था, 3 वीजे फैमिली विजिट पे थे, जो लोग अपनी फैमिली को विजिट करने जाते हैं। और उन दिनों में भाई तकरीबन अपने 9 वीजे न्यूजीलैंड के आए थे, 3 वीजे यूके के आए थे, 4 जापान के आए थे, 2 टर्की के आए थे और शेनेगन के तो बहुत ही आए थे। लेकिन मैं उन पे अभी वीडियो देखूंगा, अगर टाइम मिला तो आगे बनाऊंगा। फिलहाल भाई अपने 2 वीजे ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये वीजे भी भाई आज के नहीं है, मतलब आप मान के चलो 2 हफ्ते पहले के, जिन दिनों मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हुई थी। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई मैं आपको दिखाता हूँ, एक अपना कनाडा का भाई का स्टिकर लग के आया है। और हाँ, कनाडा पे भी अपने 3-4 वीजे आए हुए हैं, उन पे भी वीडियो बनाएंगे। ये कनाडा का अपने एक भाई का स्टिकर लग के आया है। और ये देखो भाई, इस भाई का यूके का भी लग के आया है। ये सेम बंदा है, आप लोग देख लो। इनका नाम शंटी है। आप लोग इनकी वीडियो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये जनाब की वीडियो भी मैं लगा देता हूं आपको, इन्होंने वीडियो भी बना के दिया है। थैंक यू करता हूं भाई, जिनके वीजे आते हैं, जो हमें वीडियो बना के देता है, मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखो भाई, अभी भी कुछ बंदे हैं जो मेरे से बात भी नहीं करते हैं, उनका वीज़ा आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, और वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम लोग वीडियो नहीं बना सकते भाई, हमारी बहुत लोगों को पता चल जाएगा, लोग हमारे पर टूना कर देंगे, लोग हमारे को नज़र लगा देंगे। देखो भाई प्लीज़ यार, ये बातें, मैं तो आप लोगों का चेहरा भी हाइड करने को रेडी हूँ। इस भाई ने देखो वीडियो बना के दिया है, आप लोगों को दिखाता हूँ पहले मैं। देखो, इसने खुद अपना चेहरा हाइड करके भेजा है। चलो आप लोग देख लो इसका पहले वीडियो। मैं आज मेरा पासपोर्ट आया एम्बेसी से, VFS से, तो मैं देखते हैं अभी कैसा इसका प्रोसेस निकला है। मतलब मैंने वीज़ा लगवाया था यूके का, तो मैं इसका चेकिंग करके देखता हूँ। अभी आया, आपके सामने काट रहा हूँ। देखते हैं कैसा सिस्टम निकला है, मेरा वीज़ा आया कि नहीं आया। लो जी, मेरा वीज़ा आ गया यूके का। ये देखो वीज़े का यूके का। और मैंने ये वीज़ा मोंटी सर से लगवाया था, जो कि उन्होंने 9,000 रुपये फीस ली थी मेरी। और यूके का वीज़ा उन्होंने मेरा अप्रूव करा के दिया है। मैंने पहले भी मोंटी भाई से 2-3 वीज़े लगवाए हैं, जितने वीज़े लगवाए हैं मेरे सारे वीज़े आए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप मोंटी भाजी के पास जाओ एक बार, तो उनके पास वीज़ा अप्लाई करो और आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा निकलेगा। सिर्फ 9,000 में मैंने वीज़ा लगवाया। पहले भी मैंने कनाडा का लगवाया था, अभी मैंने लगवाया 15 दिन में मेरा वीज़ा आके आ गया मेरे हाथ में। मैं चाहूँगा कि आप मोंटी भाजी से वीज़ा अप्लाई करो जल्दी से जल्दी। हेलो भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने मोंटी भाई से कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था कुछ दिन पहले, और मेरा कनाडा का वीज़ा लग के आ गया। ये देखो आपके सामने कनाडा का।
तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भाई ने भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो मोंटी भाई से कराओ। मैंने सिर्फ 10,000 रुपये दिया है मोंटी भाई को, और मैंने 3-4 जनों से पूछा था, 5-5 लाख रुपए मांग रहे थे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मोंटी भाई से बात करो, वो आपका वीज़ा सक्सेस करके देंगे और फीस सिर्फ 10,000 रुपये लेंगे। और सभी 5-5 लाख रुपए मेरे से मांगते थे। आप किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ मोंटी भाई पे ट्रस्ट करो और 10,000 रुपये दे के अपना वीज़ा लगवाओ। सो गाइज आप लोगों ने देखा, तो भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है यार, जिन जिन लोगों के वीजे आए हैं आप लोग एक छोटा सा वीडियो बना के दे दो। अगर वीडियो नहीं बना के देना चाहते तो हाथ में ऐसे अपना पासपोर्ट लेके और या फिर अपना वीजा लेके कम से कम एक फोटो खींच के भेज दो, ठीक है भाई। इसके अलावा भाई हस्बैंड वाइफ का जापान वीजा आया है, आप लोग देख सकते हो भाई। ये लो भाई, ये हस्बैंड वाइफ का जापान का वीजा आया है। आप लोगों को मैं बता दूं, इनकी एक ही कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो भाई किसी को जापान में वीजा लगवाना हो, हस्बैंड वाइफ हो या सिंगल हो, जापान इन दिनों वीजे दे रहा है। ये मेरे चौथे, अब टोटल मेरे इस 2 हफ्तों के अंदर अंदर जापान के 6 वीजे आ गए हैं। 4 पहले आ गए हैं, उन्होंने अभी तक मुझे स्टिकर की फोटो नहीं भेजी है, तो इनका थैंक यू करता हूं, ममता और इनके जो हस्बैंड है मिस्टर समनजीत सिंह। तो भाई देख लो, इनका थैंक यू करता हूं, ये बहुत नेक दिल के इंसान है। अभी इनका स्विट्जरलैंड वीजा भी आ गया, वो वीजा इन्होंने मेरे से नहीं लगवाया, लेकिन चलो जिनसे भी लगवाया बहुत अच्छी बात है, इनका स्विट्जरलैंड वीजा आ गया है। अब ये दोनों कंट्रियां इकट्ठी ट्रैवल करेंगे, ठीक है भाई। और ये देखो भाई, ये टर्की का वीजा है, इनका नाम है नारायण सिंह जी, आप लोग देख सकते हो। आप लोग टर्की का भी डाल सकते हो, अगर किसी को टर्की का वीजा डालना है। टर्की फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा दे रहा है, यूरोपियन कंट्री है भाई, आधा यूरोप में पड़ता है आधा एशिया में पड़ता है। और ये तो हो ही गया जापान का। और ये देखो भाई, फिर से अपना एक नॉर्वे का वीजा आ गया है फ्रेश पासपोर्ट पे। मैं आपको इतने दिनों से बोल रहा हूं कि भाई नॉर्वे ने भाई पूरा ताबड़तोड़ तरीके से नॉर्वे ने आतंक मचा रखा है भाई। नॉर्वे फ्रेश पासपोर्ट पे धड़ाधड़ ताबड़तोड़ वीजे दे रहा है, आप लोगों के सामने है। ये मेरा भाई टोटल नॉर्वे ने 12 से 13 वीजे कंटिन्यूसली नॉर्वे ने अप्रूव कर दिए, मेरे 13 वीजे। और भाई 9 वीजे अप्रूव कर दिए नीदरलैंड ने। अब मैं आपको बताता हूं भाई मेरे सबसे ज्यादा वीजे क्यों आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे सबसे ज्यादा वीजे आते हैं, मैं आपको आज एक इस वीडियो में प्रोफाइल नहीं डिस्कस करूंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो 2 ऑस्ट्रेलिया के वीजे आए हैं उनकी प्रोफाइल डिस्कस करूंगा, 4 न्यूजीलैंड के आए हैं उनकी करूंगा, और ये जितने भी जापान और शेनेगन के आए हैं सबकी प्रोफाइल डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि मेरे सबसे ज्यादा वीजे क्यों आते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को कैसे इनहेंस कर सकते हो, और क्या वो चीजें हैं और कौन सी वो गलतियां हैं जो आप लोग करते हो और वो गलतियां मैं नहीं करता। आप लोगों को मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो 5 पॉइंट हैं जिससे मेरे सबसे ज्यादा वीजे आते हैं। और आप लोग भी अगर वो चीज करोगे तो मैं गारंटी करता हूं आप लोग वीजा ले जाओगे। देखो भाई, मैं ऐसे नहीं कहता कि मेरे रिफ्यूजल नहीं आते हैं, मेरे भाई अभी भी 3 से 4 लोग ऑस्ट्रेलिया के वीजे रिफ्यूज हुए हैं, और 3 वीजे मेरे न्यूजीलैंड रिफ्यूज हुए हैं, और तकरीबन 5 वीजे मेरे शेनेगन के रिफ्यूज हुए हैं, और 1 मेरा साउथ कोरिया रिफ्यूज हुआ है, ठीक है। और यूएसए के मैंने 3 वीजे डाल रखे हैं, मतलब भी उनकी डेट आने वाली है। 1 मेरा यूएसए का वीजा आया है मेरे क्लाइंट का, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वीजा अप्लाई मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ इनको इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी। ये वो जनाब हैं, गुजरात से हैं, और इनका जो वीज़ा है वो मेरे थ्रू नहीं आया है, लेकिन इनको गाइडेंस मैंने दिया था। इन्होंने वीज़ा किसी और से लगवाया था। देखो भाई, जो चीज़ सच है वो सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये वीज़ा किसी और ने लगाया है गुजरात से, लेकिन इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेरे से गाइडेंस ली थी। प्रॉपर तरीके से मैंने इनको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अब तक जितने भी यूएसए के इंटरव्यू करवाए हैं या जिनको मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं, सेम
डिटो एक क्वेश्चन भी अलग नहीं पूछा गया। मेरे पास टोटल 17 क्वेश्चन है, जो कि मैं अगर आपको दूंगा तो मैं गारंटी करता हूं अगर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो आप मेरा नाम बदल देना। सारे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों के इंटरव्यू होते हैं मैं क्या करता हूं, उनसे पूछ लेता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप यकीन मानोगे सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि मेरे सबसे ज्यादा वीजे क्यों आते हैं और आप लोगों को क्या वो काम करने हैं जिससे आपके भी वीजे आ जाए। नंबर पहला, ठीक है, नंबर एक, सबसे पहला जो काम है वो है भाई कवर लेटर। मैं आपको बता दूं मेरे सबसे ज्यादा वीजे क्यों आते हैं। मेरे सबसे ज्यादा वीजे आते हैं कवर लेटर की वजह से। मेरा कवरिंग लेटर ही वो चीज है, ये ही सबसे बड़ा मेरा हथियार है। कवर लेटर इतना स्ट्रांग बनाता हूं भाई, मैं आपको झूठ नहीं बोलता। आज से 3-4 दिन पहले मेरे एक क्लाइंट का जर्मनी में इंटरव्यू हुआ था, और मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि मेरे कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी की तारीफ होती रही है। आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है तो ये बंदा देख लो भाई, इस बंदे का वीजा जरूर रिफ्यूज हुआ है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, इस बंदे का वीजा रिफ्यूज हुआ है। लेकिन इस बंदे से एक बार आप देख लो, इसका इंटरव्यू हुआ था, इसकी गलती है भाई, इसने कुछ चीजें हैं, आप भी वो गलती मत करना। जैसे इससे बहुत सारी चीजें पूछी थी, जैसे एम्बेसी ने एक इससे ये सवाल पूछा था कि भाई आप एक साल में कितना पैसा कमा लेते, कितने रुपए कमा लेते हो। मतलब ये था इसको अपनी आईटीआर नहीं याद थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एम्बेसी ने इसको ये पूछा था कि तुम्हारा जीएसटी नंबर क्या है, एमएसएमई, सॉरी, जो एमएसएमई उद्योग आधार होता है ना, इसने भाई अपना एमएसएमई निकाला फोन में से और उसको देख के बताया तो वो समझ गई। इसको क्या बोलना चाहिए था कि भाई एमएसएमई का नंबर कौन याद रखता है। ठीक है, जो भाई ये नंबर होता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका नंबर कौन याद रखता है। इसको बोलना चाहिए था कि भाई मुझे याद नहीं है। इसने भाई फोन से निकाल कर बताया ना तो वो समझ गई। उसने बोला भी कि आपने देख के बोला है, तो भाई इसने बोला नहीं नहीं, बस उसने फोन काट दिया। ठीक है भाई, लेकिन इसको एक चीज पूछी उन्होंने कि तूने कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी कहां से बनाया। तो भाई मेरा कवर लेटर सबसे बड़ा हथियार होता है, आप लोग देख लो, मैं ऐसे 3 से 4 पेज का कवर लेटर बनाता हूं। ठीक है, अब आपको कवर लेटर में करना क्या है, मैं सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले आपको कवर लेटर में 2-3 चीजों पर जोर देना है। एक तो आपको यह बताना है कि आप क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, और दूसरा आपका जो बिजनेस है या आपकी जो जॉब है। कई बंदे मैंने देखा है, अगर उसका बिजनेस होगा तो वो ये लिखेंगे कि मेरा ये बिजनेस है और मैं 1 साल के इतने पैसे कमाता हूं, बस। भाई आपको, अगर आप जॉब करते हो, आपको डिटेल बतानी है कि आप उस सेक्टर में जॉब करते हो, वहां पर आपका काम क्या रहता है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका पेमेंट ऑफ मोड क्या है, आप कैसे डील करते हैं, आपको पैसा कैसे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले मैं एक बंदे का वीजा अप्लाई कर रहा था, उसका कवर लेटर बना रहा था, उसका फुटवेयर का बिजनेस था, उसका जूते का। तो मैंने एम्बेसी को बताया कि भाई मैं पहले जूते अलग अलग जगह से, जैसे लुधियाना हो गया और दिल्ली हो गया और मुंबई हो गया, वहां से मैं अलग अलग प्रकार के जूते खरीदता हूँ, स्पोर्ट्स भी खरीदता हूँ, लेडीज भी खरीदता हूँ। उसके बाद मैं उसको होलसेल में भी सेल करता हूँ और मैं रिटेल में भी सेल करता हूँ। और मेरी जो प्राइस रेंज रहती है वो भाई 500 से लेकर 7-8 हज़ार तक के भी शूज में सेल करता हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपने एम्बेसी को थोड़ा सा डिटेल में जाना है, आपको अपना बिजनेस का मॉडल समझाना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना बैंक बैलेंस बताना है, और आपको बैंक बैलेंस कैसे दिखाना है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग मैंने देखे हैं भाई, गलती क्या करते हैं, वो सीधा लिख देते हैं कि मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है और एक में इतना, एक में इतना है। कोशिश ये करनी है, वो भी सही है, अगर आपने पैराग्राफ के जरिए बता रहे हो वो भी सही है, पैराग्राफ भी बता रहे हो तो थोड़ा डिटेल में जाओ, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। कोशिश करो कि ऐसे आप लोग ना ऐसे टेबल बनाओ। अगर पैराग्राफ बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेबल बना के दिखाओगे ना, भाई इतना पैसा मेरा म्यूचुअल फंड में है, अब देखो इनका वीजा आया, अब हमने बताया कि HDFC में 10 लाख है, सैलरी अकाउंट में 1,71,000 है और म्यूचुअल फंड में 1,16,000 है,
और दूसरे म्यूचुअल फंड में 6 लाख है, सॉरी 60,000 है। उसके बाद स्मॉल कैप में 1,66,000 है और लॉन्ग टर्म में 47,000 है। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने लिख दी ये। और हाँ, इनका जो एस्टिमेटेड बजट, सॉरी, उसके बाद इन्होंने नीचे लिख दिया कि ऑस्ट्रेलिया में इनका जो बजट है हस्बैंड वाइफ का वो इतना आने वाला है। ठीक है भाई, तो भाई कोशिश ये करनी है। उसके बाद आपने करना है फैमिली के बारे में डिटेल देनी है। देखो मैं आपको दिखाता हूं फैमिली के बारे में। ये रहा फैमिली इंफॉर्मेशन। आपको कोशिश करना है एम्बेसी को अपने फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है भाई, ऐसे। उसके बाद भाई आपने एम्बेसी को अपना होम टाइज दिखाना है कि भाई आपको एम्बेसी को अपना वापस आने का रीजन बताना है। ठीक है भाई, तो भाई इन पूरी चीजों से आपका एक कवर लेटर तैयार होता है स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है भाई, पूरी डिटेल अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो भाई कवर लेटर थोड़ा बड़ा और वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी भाई। ठीक है भाई, अब दूसरा जो आपको अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने का रीजन है ट्रैवल आइटनरी। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि ट्रैवल आइटनरी हमेशा से आप लोग डिटेल में बनाओ। देखो भाई मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग भी ऐसी ट्रैवल आइटनरी बनाओगे तो आप एम्बेसी को ये पता लगता है कि यार इस बंदे ने पूरा होमवर्क किया है कि ये पहले दिन कहाँ जाएगा, दूसरे दिन कहाँ जाएगा, तीसरे दिन कहाँ जाएगा। नंबर तीसरा है, आप लोग कोशिश करो कि कोई जो एक्टिविटीज होती है ना, जैसे हम किसी कंट्री में जाते हैं तो जिसको हम साइट सीइंग बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बुर्ज दुबई में गए तो हमने एक्टिविटी देख ली कि मैं बुर्ज खलीफा हो गया। कोशिश ये करनी है कि आपने एम्बेसी को ये दिखाना है कि मैं ये 2-3 एक्टिविटीज है जो स्पेशली करने जा रहा हूँ, अगर आपका मोटिव सिर्फ टूरिज्म है तो। ठीक है भाई, इसके अलावा भाई अगला जो पॉइंट है, आप जो भी बिजनेस करते हो उसका डिक्लेरेशन जरूर देना है। डिक्लेरेशन से मतलब है कवर लेटर में तो आपने बताना ही बताना है, लेकिन आप अपने डिक्लेरेशन भी दे सकते हो जिसमें आप अपनी डिटेल में बता सकते हो। आप अपने बिजनेस के बिल अटैच कर सकते हो, इनवॉइस अटैच कर सकते हो। इससे क्या होगा, एम्बेसी को पता चलता है कि आपके बिजनेस का मॉडल क्या है और फ्यूचर में आपका बिजनेस किस लेवल पे जाएगा। ये सारी चीजें आपने अपने डिक्लेरेशन में बतानी है। एम्बेसी को आपने ये बताना है कि फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को यहाँ देख रहे हो। इसके अलावा आप अपने बच्चों के जो स्टडी करते हैं उनके कुछ भी आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा सकते हो। आपकी वाइफ या आपके माता पिता कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई बिजनेस है, वो भी आप लोग बताओ। इसके अलावा एक चीज आपने ये करनी है, कोई भी चीज आपने झूठ नहीं बोलनी है। अगर आपका किसी कंट्री से रिफ्यूजल है और अगर आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में उस रिफ्यूजल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बताओ, अदरवाइज आपको रिफ्यूजल बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका रिफ्यूजल एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जा रहा है तो आपको बताना है। वैसे नहीं, आपने कवर लेटर में नहीं लिखना है कि मेरा इस कंट्री से भी रिफ्यूजल। लिखने को आप लिख भी सकते हो, लेकिन जहां आपसे पूछा जाए वहीं आपने ये चीज बोलनी है। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई भी चीज आपने झूठ नहीं लिखनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट कोशिश करना है कि फेक नहीं लगाना है, कोशिश करनी है। ठीक है भाई, तो भाई ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोगों को, और हाँ, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज आते हैं, मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम के मैसेज दिखा दूं भाई, मेरे से पढ़े नहीं जाएंगे। टोटल मेरे पास 23,000 मैसेज इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप लोग देख सकते हो। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर किसी ने मेरे से कवर लेटर बनाना है या आपको कोई फाइल लगवानी है, आपको आपका वीजा रिफ्यूज हो गया है, अपील डलवानी है या कोई फाइल डिस्कस करनी है, मतलब आपको मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। ये मेरा क्यूआर कोड है फोन पे का और ये क्यूआर कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। इस क्यूआर कोड पे या इस क्यूआर कोड पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये हमारे ही बंदे का नंबर है। आपने इसको 200 रुपये डालकर इस क्यूआर कोड पे इस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे ही आप इसको स्क्रीनशॉट भेजोगे, ये थोड़ा सा कई बार टाइम लेता है, कई बार 5 मिनट 10 मिनट में रिप्लाई दे देता है, क्योंकि ये लड़का इस वक्त यूके में है। लेकिन हाँ, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको रिप्लाई जरूर देगा। ये थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, नहीं तो कई बार कई बंदे है ना,
भाई कमेंट डालने लग जाते हैं नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है भाई, पता लग गया। ये QR कोड है, 200 रुपये डालना है, इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है, काम खत्म। फिर ये लड़का आपको एक टाइम देगा और मेरा नंबर देगा, अपने टाइम पे कॉल करना है। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई अब बात कर लेते हैं भाई, मैंने एक ना व्हाट्सएप का चैनल बनाया है बिलबोर्ड वीज़ा एक्सपर्ट के नाम से, आप लोग देख सकते हो, जिसमें आप लोगों को अगर जुड़ना है तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप लोग जाओ मेरे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि कभी भी मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँ या किसी का वीज़ा आता है तो मैं उसमें अपडेट डाल देता हूँ। हालांकि अभी डालना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अब मैं प्रॉपर तरीके से जो अपना व्हाट्सएप का जो ये चैनल है, ठीक है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर फॉलो कर लेना। ठीक है भाई। तो भाई आज का वीडियो मैं लंबा नहीं करता, और हाँ मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस भी देना चाहता था कि प्रोफाइल इंप्रूव कैसे करनी है, लेकिन वीडियो अभी लंबा हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, किसी भी कंट्री का वीज़ा आपको लगवाना हो, आप अपनी प्रोफाइल को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। आपका किसी भी कंट्री से रिफ्यूजल हो, आप लोगों को अगर फाइल डिस्कस करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद उनको समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें, तो ऐसे में आप लोग मेरे से संपर्क करो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जिनको मैंने आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले गाइड किया था, आज वो लोग वीज़ा ले गए। मैं समझता हूं जब किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो लोग थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं कुछ समय के लिए। हालांकि वीज़ा रिफ्यूज़ होने से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी टाइम में मेरे बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल होते थे, आज मेरे पास अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड का तो एक्सपायर ही हो गया, मैं गया ही नहीं, यूके, स्विट्जरलैंड, सारी कंट्रियों के वीज़े हैं मेरे पास। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, अगर किसी को बात करनी है तो भाई मैंने बताया प्रोसीजर, पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है भाई, तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।